सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म का नाम है फाइनेस्ट हवर, जिसमें कैसे एक छोटी सी रेस्क्यू बोट से समुद्र के विशाल तूफान में कई लोगों का नामुमकिन रेस्क्यू किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में बर्नी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो मरियम नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखकर दंग रह जाता है। उससे पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। कुछ समय साथ बिताने के बाद मरियम बर्नी से शादी करने का प्रस्ताव रखती है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि बर्नी शादी करना नहीं चाहता, बल्कि उसकी जॉब बड़ी खतरे वाली है। दोस्तों, यहाँ पता चलता है कि बर्नी एक कोस्ट गार्ड है और उनकी टीम समुद्र के तूफान में रेस्क्यू का काम करती है। मरियम वहां से चली जाती है। तभी बर्नी दौड़ते हुए उसके पास जाता है और शादी के लिए मान जाता है। अगले दिन बर्नी शादी की बात बताने के लिए अपने बॉस के पास जाता है, लेकिन तभी उन्हें समुद्र में भारी तूफान आने का मैसेज मिलता है। इसलिए सभी बचाव कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे बर्नी की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। इधर हम समुद्र में देखते हैं पेंडलटन ऑयल टैंकर जहाज को, जो तूफान में पूरी तरह से फंस चुका है। शिप का कप्तान कोस्ट गार्ड को इसकी जानकारी देता है, क्योंकि उन्हें चिंता है कि पिछले ही महीने शिप की दरारों को फेल्ड किया गया था, जो इतनी बड़ी लहरों के सामने टिक नहीं पाएगी। कोस्ट गार्ड हेड जहाज के कैप्टन को निर्देश देता है कि उनके जहाज को स्लो करे, अन्यथा एक बार जो वेल्ड में दरार आ गई तो उसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। पर कैप्टन जहाज की स्पीड को स्लो करने का ऑर्डर दे पाता इससे पहले ही एक बड़ी लहर जहाज को हिला के रख देती है। फिर एक इससे भी बड़ी लहर जहाज से टकराती है, जहां पर एक महीने पहले ही वेल्डिंग किया गया था। सबको पूर्वाभास हो जाता है कि कुछ होने वाला है। चीफ इंजीनियर रे समझ जाता है कि वेल्ड किए भाग में दरार आना निश्चित है, इसलिए वह तुरंत कैप्टन को रिपोर्ट करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक बड़ी लहर के टकराव से वेल्ड में दरार आ जाती है और 100 गुनी रफ्तार से तेज प्रेशर के साथ पानी नीचे के डेक में बनना शुरू हो जाता है। जहाज के निचले कंपार्टमेंट की स्थिति जानने के लिए कैप्टन नीचे आता है, तो वह ऐसा मंजर देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ऐसा दृश्य उसने अपने जीवन काल में पहले कभी नहीं देखा था। 10 मीटर से भी ऊंची समुद्री लहरों से जहाज 2 हिस्सों में बट जाता है और कैप्टन के साइड का आधा हिस्सा कैप्टन के साथ समुद्र के पानी में डूब जाता है। इस घटना के बाद कुछ समय बीत चुका है। पलक झपकते ही हर कोई निराशा से भर जाता है। उन्हें पता ही नहीं है कि क्या कैप्टन ने उनके अंतिम क्षण में कोई संकट संकेत भेजा था या नहीं। अगर कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाता है तो केवल एक मृत अंत ही उनका इंतजार कर रहा है। चीफ इंजीनियर रे वर्तमान स्थिति का बारीकी से विश्लेषण करता है। वह देखता है कि इंजन ड्रेनेज पंप अभी भी ठीक से काम कर रहा है, लेकिन दरारों के कारण बहुत अधिक पानी इंजन के कंपार्टमेंट में प्रवेश कर गया है। एक बार जब समुद्र का पानी इंजन में घुस गया तो वह भी बंद हो जाएगा और जल निकासी पंप भी काम करना बंद कर देगा। वास्तव में उनके पास केवल एक डूबे हुए जहाज का भाग्य होगा। अब रे एक तरीका बताता है। वह कहता है कि हमें कंपार्टमेंट में पानी की गति को स्लो करना होगा, जिससे बचाव दल का इंतजार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। सभी पानी की गति को स्लो करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कुछ लोग रे को बताते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए क्यों न हमें लाइफ बोट को नीचे उतारना चाहिए, लेकिन रे इस तरह के मौसम के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ है। उसे पता है कि लाइफ बोट में सवार होना यानी मौत को सामने से गले लगाना। इसलिए वह उदाहरण सेट करने के लिए एक लाइफ बोट की रस्सी काट देता है और जैसे ही लाइफ बोट लहरों के संपर्क में आती है तो बोट चकनाचूर हो जाती है। हर कोई डर जाता है। सभी रे के आभारी है। रे कहता है कि हर कोई इस समय खतरे में है। केवल एक साथ काम करने से ही कुछ चमत्कार हो सकता है। अब चीफ इंजीनियर रे तुरंत आदेश देता है। पानी के पंप की निगरानी के लिए 4 लोगों को भेजा जाता है। 2 लोगों को मदद के लिए लगातार हॉर्न बजाने के लिए कहा जाता है। 3 लोगों को जहाज के डेक पर समुद्र की तट की तलाश करने के लिए भेजा जाता है। कुछ लोगों को इंजन कक्ष में भेजा जाता है, तो कुछ लोगों को कोस्ट गार्ड से संपर्क करने के लिए कहा जाता है। अब हर कोई मौत से लड़ते हुए जल्दी से अपनी पोजीशन संभालता है। इधर समुद्र तट पर एक मछुआरा समुद्र की लहरों की आवाज के बीच धीमी आवाज में लगातार आ रहे हॉर्न की आवाज को सुनता है। ऐसा लग रहा था कि कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मछुआरा तुरंत बन्नी को खबर करता है, जो समुद्र के किनारे गश्त कर रहा था। मछुआरे के मुताबिक यह हॉर्न की आवाज एक संकटग्रस्त संकेत है।
बर्नी तुरंत अपने बॉस को यह खबर देता है, पर उसका बॉस कहता है कि बचाव दल के सारे जहाज दूसरे जहाजों का रेस्क्यू करने के लिए चले गए हैं। पर बॉस के साथ एक पल के लिए लड़ने के बाद बर्नी को रेस्क्यू के लिए एक छोटी बोट ले जाने की मंजूरी मिल जाती है। वहां मौजूद हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि क्या होगा, एक छोटी बोट ले जाना यानी एक घातक रेस्क्यू। लेकिन बर्नी फिर भी समुद्र में जाने के लिए तैयार है। कुछ मछुआरे बर्नी को खाड़ी के पास ही घूमने और दिखावा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि संभव है कि ऐसे मौसम में समुद्र में जाने से वह घर वापस न लौटे, क्योंकि मछुआरे समुद्र के करंट को अच्छी तरह से भाप चुके थे। पर बर्नी कहता है कि जब वह सैन्य वर्दी पहनता है तो वह अपना जीवन बचाने के लिए इससे खेल नहीं सकता। बर्नी का ऐसा जज्बा देखकर 3 और लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बर्नी अपने साथियों के साथ रेस्क्यू मिशन पर निकल जाता है। बर्नी मैप के जरिए पेंडलटन जहाज का अनुमान लगाता है और समुद्र के भारी करंट के बीच ये लोग बोट लेकर निकल पड़ते हैं। इधर मरियम कोस्ट गार्ड की ऑफिस में आती है, जिसे पता चलता है कि बर्नी इतने खराब मौसम में भी रेस्क्यू मिशन पर चला गया है। वह कोस्ट गार्ड के ऑफिसर को बर्नी को वापस बुलाने के लिए कहती है। इधर समुद्र में बर्नी बोट लेकर आगे बढ़ रहा है, तभी उनका सामना एक बड़ी लहर से होता है। उनको भी पता है कि इस छोटी बोट से इतनी विशाल लहर का सामना करना नामुमकिन है। बर्नी के साथी वापस तट पर जाने के लिए कहते हैं, पर बर्नी किसी भी तरह से उस जहाज तक पहुंचना चाहता है। तभी एक बड़ी लहर आती है, जिनमें उनकी बोट पलट के भी बच जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह बोट का कंपास ब्रेक कर जाते हैं, जिससे अब वे किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं उसका पता नहीं चल सकता। अब वे लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इधर हम पेंडलटन जहाज को देखते हैं, जिसके निचले डेक में पूरा पानी भर जाता है, जिससे इंजन बंद हो जाता है और एक ही पल में जहाज की बत्तियां गुल हो जाती है, जिसका मतलब है कि अब उनके जहाज को रेस्क्यू टीम आसानी से देख नहीं सकती, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की कोई लाइट नहीं है। अब उनके पास कोई बचाने आएगा उसका इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इधर बर्नी भी लगातार आगे बढ़ रहा है। बर्नी किसी भी तरह जहाज के क्रू मेंबर को बचाना चाहता है, क्योंकि पिछले रेस्क्यू मिशन में बर्नी खाली हाथ लौटा था, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। बर्नी के साथी भी लगातार फ्लड लाइट से समुद्र में 5 नजर बनाए रखे हैं और आखिरकार उन्हें पेंडलटन जहाज दिखाई देता है, पर वह देखकर हैरान रह जाते हैं कि जहाज पर कोई मौजूद नहीं है। पर तभी एक बार फिर से चेक करते हैं तो जहाज के टॉप पर सभी क्रू मेंबर चले गए होते हैं, क्योंकि उनका जहाज कभी भी जल समाधि ले सकता है। इधर बर्नी और उसके साथी इतने ज्यादा लोगों को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनकी छोटी सी रेस्क्यू बोट में सिर्फ 12 लोगों की ही जगह है, और अगर वह कुछ लोगों को यहाँ पर छोड़कर जाता है तो उनके वापस आने तक पक्का कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। क्रू मेंबर भी रेस्क्यू बोट को देखकर बोट में चढ़ने के लिए ऊपर से कूदने लगते हैं, लेकिन समुद्र की लहरों में टकराने के कारण 2-3 लोग भी मारे जाते हैं। फिर भी बर्नी एक एक करके पूरे 32 लोगों को बोट में रेस्क्यू कर लेता है। अब बर्नी और बाकी लोग पेंडलटन जहाज को उनकी आंखों के सामने समुद्र में समाधि लेते हुए देखते हैं, जिसका मतलब यह है कि बर्नी उनके साथियों के कहने पर लौट गया होता तो अभी तक ये लोग भी जहाज के साथ समाधि ले चुके होते। अब बर्नी किनारे की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उनके पास नेविगेशन के लिए कुछ नहीं था। अब बर्नी अपने ऊपरी से रेडियो से संपर्क करता है और पूरी स्थिति की जानकारी देता है। उसे निर्देश मिलता है कि समुद्र में मौजूद अन्य जहाज मदद के लिए भेज रहा है, पर बर्नी को पता है कि उनके पास इतना वक्त नहीं है। बोट भी ओवरलोडेड होने की वजह से वह कभी भी डूब सकते हैं। पर बर्नी सभी क्रू मेंबर को भरोसा दिलाता है कि तुम तुम्हारे घर वापस जरूर लौटोगे। तभी सभी की जान में जान आती है, लेकिन उनकी मुसीबत रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ऊपर से तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सब लोग ठंड से ठिठुरने लगते हैं। इधर किनारे पर मरियम भी बहुत चिंतित है। तूफान के कारण किनारे पर की सिग्नल लाइट भी बंद हो चुकी है। बर्नी की गर्लफ्रेंड मरियम को भरोसा है कि बर्नी सबको बचा के जरूर वापस लौटेगा, इसलिए वह सभी गाड़ियों को इकट्ठा करके समुद्र की ओर लाइटें ऑन करवाती है और मरियम की यह तरकीब काम कर जाती है। बर्नी दूर से चलती हुई लाइटों को देख लेता है। बर्नी भी अपनी बोट की लाइट का सिग्नल देता है, जिससे किनारे पर मौजूद क्रू मेंबर के रिश्तेदार खुश हो जाते हैं, क्योंकि बर्नी ने नामुमकिन काम को कर दिखाया था।
किनारे पर पहुंचते ही बन्नी और उसकी टीम को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने 12 लोगों की कैपेसिटी वाली बोट में 32 लोगों की जान बचाई थी और ये तारीख इतिहास बन जाती है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो 18 फरवरी सन 1952 में घटी थी, और जिन 4 लोगों ने 32 लोगों की जान बचाई थी उन्हें ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिनकी बहादुरी इतिहास कभी नहीं भुला पाया। और इसी के साथ यह फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।